गुलाम नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। जब जब किसी ने हमारे ऊपर तानाशाह बोला है, हमारा खून खौला है, हमारी आवाज़ उठी है। पहले गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, अब आप दिन ब दिन देखते जा रहे हो कि सरकार ने हमें गुलाम बनाना चाहा है। हमने आपको चुना है, सड़क से संसद तक हम आपको लेके गए हैं, और अगर आप हमारे कार्य नहीं करेंगे तो हम संसद से फिर आपको सड़क पर घसीट के लाने की ताकत रखते हैं। सवाल पूछने पर आपके कुछ गोबर भक्त, आपके कुछ अंध भक्त गाली देकर हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। आपको लगता है कि महिला है, सोशल मीडिया पर अगर हम वीडियो बनाते हैं, धार्मिक वीडियो बनाते हैं या हेल्दी सवाल सरकार से पूछते हैं, अच्छी तरह से पूछते हैं, बिल्कुल अच्छे लहजे में पूछते हैं, तो अंध भक्त गाली गलौज कर कर बिल्कुल वीडियो को गंदा बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो सोचते हैं कि महिला है, डर जाएगी, घबरा जाएगी, शर्म के मारे, लाज के मारे घर में छुप जाएगी। तो हम ऐसे नहीं है भैया, बाकी सबका पता नहीं, काजल निषाद ऐसी नहीं है। बेलन से हम रोटी बनाकर घर परिवार का पेट भी पालते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो वही बेलन पिछवाड़े में घुसाने की ताकत भी हम रखते हैं। हर महिला को जागरूक होना होगा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर नहीं आए थे भाई और बहनों, ये बेटी पढ़ाओ बेटी मिटाओ का नारा लेकर आए थे। ये हम होने नहीं देंगे, हम अपने भारत को गंदा होने नहीं देंगे। हमें एक आवाज एक साथ उठानी होगी। क्या रोड मैप होगा? बिल्कुल आपको विनय भाई अगला और क्या है हमारा कदम आपको अच्छे से हमारे और भाई है सब बता देंगे, सबको पता चल जाएगा। जब जब किसी ने हमको गुलाम बनाना चाहा है, हमारा खून खोला है, हम गुलाम तो नहीं बनेंगे, ना अपना भारत को गंदा होने देंगे। लेकिन आज तक के सर्वे में तो कहा है कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश में। जी भैया आप बताइए, फोर्ब्स पत्रिका में जब छप जाता है कि मोदी राज में जो है ये तानाशाह है, मोदी राज में भारत का बेड़ा गर्क हुआ है, जीडीपी ग्रोथ डाउन हुआ है, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, उसमें जब छप जाता है तो आप कैसे कह सकते हैं भैया? इनके कुछ अंधभक्त ही जो बताएंगे वही हम सच मान लेंगे क्या? हमें और दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी दिख नहीं रही है, संकट हर जगह दिख नहीं रहा है, आवाज नहीं उठाएंगे अपने भारत के लिए? में आ रहा है ना, भारत में थोड़ा ही आ रहा है। भारत में संकट लाने वाला कौन, नमस्ते ट्रम्प करने वाला कौन, मध्य प्रदेश की सरकार बनाना गिराना, ये खेलने खिलवाड़ करने वाला कौन? तो सवाल तो हम पूछेंगे ना कि संकट लाए हो तो संकट से निपटिए। क्या हो रहा है भैया? 4000 जब था तो बैंड बाजा थाली ताली बजवा दिए थे, अब क्या डीजे वाला बाबू बजाएंगे? 25 लाख हो गया। क्या कर रही है सरकार? नियंत्रण तो नहीं कर रही है, सीधा सा पता चल रहा है। तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हर गली गली में मोदी जी ही राजनीति कर रहे हैं। शाम दाम दंड भेद, पहले सम बनो, दाम से खरीदो, दंड से खरीदो, भेद लेकर खरीदो। हर तरह से ये सबको खरीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ज़मीर भी है जो बेचना नहीं जानता, अपने ज़मीर को, अपने भारत के लिए आवाज़ उठाना जानता है। हर महिला जानती है दबी कुचली है, लेकिन मैं इसीलिए आगे आई हूँ कि भैया देखो, हमें कोई फेम की ज़रूरत नहीं है, हम तो वहीं से आए हैं, हमें कोई हवा रास्ता ना दिखाओ आसमान का, हम तो वहीं से उतरे भैया, हमें कोई फेम की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत है। हम भी घर में आराम से बच्चों के साथ, घर में परिवार के साथ पल बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, भारत को जहाँ गंदा हो रहा है देख रही हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैम, राजीव त्यागी जी की मौत को कैसे देखते हैं? ये हत्या है या मर्डर? क्या बिल्कुल हत्या है। जैसे आपने देखा कि वो उकसा रहे थे, वो गोबर पात्रा, क्या नाम है उनका भैया? अच्छा, संबित पात्रा, हमको लगा गोबर पात्रा, हर जगह उनका नाम गोबर पात्रा कहा जाता है। तो हाँ, वो बिल्कुल उकसा रहे थे। सीधी सी बात है, अरे डिबेट करना है, हेल्दी डिबेट करो भाई। मैं भी ये कहती हूँ कि हम जैसे आवाज उठा तो आलोचना करो, अच्छी बात है। जहाँ आलोचना करनी चाहिए वहाँ तुम गंदगी फैला रहे हो, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, स्त्रियों के अंग प्रदर्शन वाले फोटो बना रहे हो। इससे क्या भारत जो है वो झुक जाएगा, नारी दब जाएगी। जो डरती है वो डर जाए, हम नहीं डरने वाले। सीधी हत्या है, सीधा पता चल रहा है। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बिल्कुल होगी। उनकी वाइफ ने कहा FIR करेंगी वो, हम सब उनके साथ हैं। ऐसी डिबेट को पहली बार थोड़ा ये तो डिबेट होती रहती है ऐसी। हाँ, तो ये होती रहती है, इसीलिए तो ये नहीं होनी चाहिए। आप समझिए डिबेट किस पर होनी चाहिए। हेल्दी टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं भारत में, उस पे होनी चाहिए। ये थोड़ी ना बताएंगे कि टीका कौन लगाएगा, टोपी कौन पहनेगा, नमाज कौन पढ़ेगा और प्रार्थना कौन करेगा, ये थोड़ी बताएंगे। सर्वधर्म एक समान भैया।
भैया, इसी से तो भारत की खूबसूरती है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, वो हिंदुत्व के खिलाफ है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा वो गोरे अंग्रेज थे जो हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये काले अंग्रेज है जो गुलाम बनाना चाह रहे हैं। पहले भी जो है हम भारतवासी इतने भोले थे जो समझ नहीं पाए थे अंग्रेजों को, धीरे धीरे बाद में पता चला कि भैया ऐसा नहीं होगा, एकजुटता होनी चाहिए, एक एक लाठी टूट जाएगी, अगर एक एक करके सारी लाठियां जमा हो जाए, भारा बन जाए तो पिछवाड़े में बहुत अच्छे से पड़ता है लठ। तो ये धीरे धीरे पता चला भैया, अब पता चल रहा है ये हिंदू मुस्लिम कर रहे और कुछ कर नहीं रहे भैया। जो स्थिति बनी है अभी भारत में, क्या विपक्ष की भी एक भूमिका रही है जो इतना कमजोर दिखा है इन दिनों? देखिए विपक्ष को जो है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष में थे तो ये स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजने का काम करती थी प्रधानमंत्री को, तब प्रधानमंत्री की गरिमा जो है नीचे नहीं जा रही थी, प्रधानमंत्री पद की तब गरिमा थी, उसका अपमान नहीं हो रहा था। कांग्रेस को जो है अब अच्छे से हथियार उठा लेने चाहिए, शालीनता से बात नहीं चलने वाली, शालीनता से अपने एक प्रवक्ता को खो चुकी है कांग्रेस, अब इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना होगा, यही सही लड़ाई।